गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को टेंस के बारे में समझाएंगे और टेंस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी एक एक करके बताएंगे। अब आज की क्लास में देखते हैं कितना हो जाएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास में प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो टेंस है, टेंस को हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम काल कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जानते रहिएगा, इसीलिए इसका नाम टेंस है। ठीक है, टेंस में हम समय के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब इनको हम एक एक करके हिंदी में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि इन तीनों के भी 4-4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, टेंस, नंबर 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस, नंबर 4 होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस अब इसमें से इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल। अनिश्चित जैसे कि कोई भी कार्य है वो अनिश्चित समय तक चलता रहता है, वो इंडेफिनिट में होता है। कंटिन्यूअस में होता है जिसे कंटिन्यू कोई कार्य चल रहा है, मतलब चालू अवस्था में है कार्य। परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें पूर्ण तो है लेकिन चालू है, और परफेक्ट में कोई भी कार्य है वह पूर्ण हो चुका होता है। ठीक है, यही है इनके प्रकार। इसी प्रकार से 4-4 सभी के प्रकार होंगे। प्रेजेंट के भी 4 होंगे, पास्ट के भी 4 होंगे, फ्यूचर के भी 4 होंगे। अब हम आते हैं पहले टेंस पे। पहला हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी हम पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान में अनिश्चित काल के लिए जो समय होता है, जो कार्य होता है वह होता है। इसकी सबसे पहले तो हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या क्या होती है, टेंस पहचानने की क्वालिटी क्या होती है। तो पहले नंबर में हम पहचान लिखते हैं। ठीक है,
पहचान में हमारा आता है इस जो टेंस है, इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आदि शब्द आते हैं। इसमें हम सेंटेंस में पहचान जान गए, ठीक है। जो क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे हम कोई अगर सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, ये हमने लिखा, तो इसमें देखो जाना तो क्रिया होती है, और क्रिया में ही हमने बताया है कि ता है, ती है, ते है, इसी प्रकार की क्वालिटियाँ आएंगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं। पहला जो सेंटेंस का प्रकार होता है, सेंटेंस भी जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसके भी 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसी को सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो इसमें पहला रूल है, रूल नंबर 1 है, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट एक वचन होगा, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। अब यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, और यहीं पे हम बता दे रहे हैं यस या ईएस कहाँ पे लगे, तो इसको हम नोट में पॉइंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। जिस वर्ब मतलब क्रिया के अंत में ओ एस एस एच या एक्स आए तो उसमें ईएस जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें ईएस जोड़ते हैं। अब हम यहीं पे रूल नंबर 2 भी बता दे रहे हैं। रूल नंबर 2 है कि बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। इतना यहाँ तक होगा। अब इसके बाद आता है इसका फार्मूला। अब इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे,
मेन वर्ब लिखने के बाद उसमें यस या ईएस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर आप लोग इस चीज़ को इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो तो हम इसको हिंदी में भी एक बार लिख दे रहे हैं। सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया आएगी। मुख्य क्रिया अगर कर्ता एक वचन है तो यस या ईएस जोड़ देंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे, उसके बाद अन्य शब्द लिखेंगे। ठीक है, ये इस चीज़ को हमने हिंदी में भी लिख दिया है। अब इससे आप लोग समझ जाओगे। अब हम कुछ सेंटेंस करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि सेंटेंस लिखा गया है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें सब्जेक्ट राम है तो सबसे पहले हम इसका राम लिखेंगे। राम एक वचन है इसलिए क्रिया में यस या ईएस लगेगा। तो पढ़ना होता है रीड, READ, रीड। इसमें यस लगा देंगे, रीड्स बुक। ये हो गया आपका, राम पुस्तक पढ़ता है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस करते हैं, तुम विद्यालय जाते हो। तुम विद्यालय जाते हो, ये हमने लिखा सेंटेंस। अब इसका जब बनाएंगे तो लिखेंगे यू बहुवचन होता है, यू गो टू स्कूल। अब गो के साथ टू क्यों आता है? ये इसका नेचर है, गो के साथ टू आता ही है क्योंकि टू प्रीपोजिशन है। गो के साथ प्रीपोजिशन टू आता ही है। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं और भी कुछ सेंटेंस करते हैं। ठीक है, जैसे गीता खाना खाती है, इसे हम लिखते हैं कि गीता खाना खाती है। इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब होगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे गीता। गीता सिंगुलर है इसलिए जो ईट लगेगा ईट्स हो जाएगा, ईट्स फूड। ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के सेंटेंस में कहीं न कहीं नहीं शब्द आता है। जैसे कि इसमें हम आपको रूल बता दे रहे हैं। रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं। और रूल नंबर 2 है, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं। इसका फार्मूला हम देख लेते हैं।
फार्मूला, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डू या डस आएगा, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अब इस नेगेटिव के भी एक दो सेंटेंस कर लेते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। इससे पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब इसका जब हम बनाएंगे तो राम लिख दिए, राम के सिंगुलर है इसलिए इसमें डज नॉट आ जाएगा। राम डज नॉट रीड बुक। जब हम एक बार डज नॉट लिख दिए तो दोबारा वर्ब में यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से एक हम प्लूरल वाला भी कर लेते हैं। इसे तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तुम विद्यालय नहीं जाते हो। इसका जब हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो पहले तो सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया। अब अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। इसमें भी रूल हैं, दो प्रकार के रूल हैं। रूल नंबर 1, यदि वाक्य के शुरू में प्रश्न सूचक शब्द आए तो क्या करना है? तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डस लगाते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डस लगाते हैं। अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला दोनों लिख दे रहे हैं।
पहले प्रकार का होगा डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। फार्मूला नंबर 2, पहले तो क्वेश्चन वर्ड का इसके अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार के भी हम एक सेंटेंस करके देखते हैं, एक एक करके। क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? इसमें प्रश्न सूचक शब्द पहले आया, इसलिए हम डू या डज में से पहले लगेगा। तो पहले हम इसमें लगाएंगे डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। डज ही रीड बुक, ये हो गया आपका, ये इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा, गलती से हमने लगा दिया। ठीक है, अब आगे आता है एक और प्रकार का सेंटेंस हम देख लेते हैं, जिसमें कि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए। जैसे कि हमने बताया ये कि इस प्रकार का सेंटेंस, जैसे कि तुम बाजार कैसे जाते हो? तुम बाजार कैसे जाते हो? तो इसका बनाने के लिए पहले तो कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो कैसे का होगा हाउ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट इसका यू है इसलिए डू आएगा। डू यू गो टू मार्केट, ये हो गया। ये इतना मैंने बताया, ठीक है। अब आप लोग इसको पढ़िएगा और उससे समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।